नमस्कार, नंद केसरी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक दिलेर। प्रस्तुत है आज के मुख्य खबर। गोपाल करण समाज सेवी संस्था ग्वालियर, रांची विश्वविद्यालय, रांची आध्यात्मिक विश्वविद्यालय एवं देहरादून उत्तराखंड एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में डिपार्टमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडी सेंटर रांची विश्वविद्यालय नई शिक्षा नीति 2020 में कला समेकित शिक्षा का महत्व विषयक सेमिनार का भव्य आयोजन किया गया। ILS के सभागृह में कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन जमील असगर, क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय बचत संस्थान, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रकाश सिंह नेमराजे, अध्यक्ष गोपाल करण समाज सेवी संस्था ने की। इसके बाद में कार्यक्रम में मुख्य वक्ता एवं अतिथि के रूप में सूर्यकांत शर्मा, सीनियर कंसल्टेंट ऑफ DGM सेबी ने संबोधित करते हुए कहा कि आज शिक्षा के साथ वित्तीय साक्षरता पर जोर दिया जा रहा है। भारत सरकार ने वित्तीय नियामकों के सहयोग के साथ वित्तीय साक्षरता निवेशक जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसके लिए नीति एवं योजनाएं भी तैयार की हैं। हम भारतीय सदियों से मेहनती रहे हैं। पैसा कमाने के लिए हमने कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। भारतीय महिलाएं बचत करती हैं, जिसका उदाहरण पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलता। लेकिन बचत करके बचत को घर में रखने का जो कार्य हमने किया है, उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा है। आज आवश्यकता है कि पैसे को बचाया जाए, उसका सही निवेश इन्वेस्ट किया जाए, जिससे कि आपका पैसा आपको पैसा कमा के दे सके। इसी क्रम में डॉक्टर ओम प्रकाश, सुषमा कुजूर, असिस्टेंट प्रोफेसर मॉडल कॉलेज रांची, रोमाली कुमारी, मनीष कुमार, डॉक्टर रिंकी कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर अर्थशास्त्र, विमेन कॉलेज समस्तीपुर, डॉक्टर पुलकित कुमार मंडल, सहायक प्राध्यापक, तिलका मांझी, भागलपुर विश्वविद्यालय, शिव प्रसाद मगध विश्वविद्यालय, डॉक्टर विनय कुमार गुप्ता, विभागाध्यक्ष राजनीतिक विज्ञान परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर रश्मि किरण वगैरह आदि जनों ने अपने विचार एवं शोध आलेख प्रस्तुत किए। इस अवसर पर डॉक्टर सुधांशु कुमार चक्रवर्ती द्वारा रचित पुस्तक सर्कस बाल लघु कथा संग्रह, अजय पांडे बेबस की पुस्तक महफिल गजल का लोकार्पण किया गया। सूर्या फिल्म प्रोडक्शन हाउस की ओर से भले दिनों की बात का पोस्टर विमोचन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर भारत के संविधान की प्रस्तावना का वाचन कराया गया। कार्यक्रम में अतिथियों का स्वागत गुलदस्ता भेंट कर किया गया। सेमिनार के संयोजक डॉक्टर दीपक कुमार द्वारा कार्यक्रम के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। आध्यात्मिक विश्वविद्यालय सहयोगी रहा। स्वागत गान डॉक्टर रश्मि किरण ने किया। समापन राष्ट्रीय गीत से हुआ। डॉक्टर सुधांशु कुमार चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित नाटक सत्ता का एकल नाट मंचन किया गया। सूर्या फिल्म प्रोडक्शन हाउस बिलासपुर की ओर से गोपाल करण समाज सेवी संस्था के अध्यक्ष श्री प्रकाश सिंह नेरवाजे का डॉक्टर सुनील कुमार मिश्रा ने शॉल, माला, नारियल लेकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों का इस अवसर पर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर पुष्पा कुमारी बिन्हा, विभागाध्यक्ष डोरांडा कॉलेज रांची, विद्यासागर उपाध्याय, प्रख्यात शिक्षाविद एवं दार्शनिक बलिया, डॉक्टर सुनील कुमार मिश्रा, फिल्म एक्टर एवं लेखक बिलासपुर, हिमांशु यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय आदि विशेष रूप से उपस्थित थे। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। या तो सौहार्द स्वच्छ माध्यम से रखा है, जिसकी प्रशंसा की जाए तो सब कम पड़े। साथियों, मैं अब अपना परिचय बता दूं। मेरा नाम शिव प्रसाद है, मगध विश्वविद्यालय से छात्र है और वंचित समुदाय के लिए उनके हक, अधिकार और सम्मान के लिए वर्षों से संघर्षरत स्कॉलर। साथियों, जब संघर्ष की बात आ जाती है तो संघर्ष की जो कथा है, गाथा है, वह ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से बहुत सारी घटनाओं को याद दिलाने लगते हैं। जैसा कि अभी यहाँ पर एक प्रोफेसर महोदया ने अपनी बात को रखी कि बच्चियों पर जो घटनाएं घटती हुई पेपर और मीडिया में देखने को मिलता है, चर्चाओं में सुनने को मिलता है। परम आदरणीय भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारीगण, लब्ध प्रतिष्ठित शिक्षाविद, अन्य महानुभावों और अतिथियों का मैं
तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और स्वागत करता हूं कि आज गोपाल किरण सेवा संस्थान के सानिध्य में एमफी के सहयोग से ये जो एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, उन सभी कार्यकर्ताओं का और जिन्होंने इस आयोजन किया है उस आयोजकों को विशेष रूप से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मान्यवर, जैसा हम सभी जानते हैं, आज देश में शिक्षा के साथ वित्तीय साक्षरता का भी जोर दिया जा रहा है और भारत सरकार ने वित्तीय नियामकों के सहयोग के साथ एक कार्यक्रम पूरे देश में चलाया है, जहां वित्तीय जागरूकता, वित्तीय साक्षरता और निवेशक जागरूकता के बारे में हर नागरिक को सचेत और आगाह किया जा रहा है। जैसा आप सभी जानते हैं, हम सदियों से भारतीय मेहनतकश और मेहनती रहे हैं। पैसे को कमाने में हमने कभी कोई कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन अपने पैसे को कैसे संभाला जाए, कैसे पैसे को उपयोग किया जाए, कैसे पैसे से पैसा बनाया जाए और कैसे जीवन में और परिवार के लिए खुशहाली लाई जाए, इसकी आवश्यकता शायद आज के संदर्भ में बहुत ज्यादा है। वो हमारे बच्चों की शिक्षाओं में बाधा के रूप में सामने आया है। इसलिए आज आवश्यकता है कि पैसे को बचाया जाए, लेकिन पैसे को बचाकर उसका निवेश किया जाए, उसका इन्वेस्ट किया जाए, जिससे कि आपका पैसा भी आपको पैसा कमा कर देने लगे। और जब आपका पैसा आपको पैसा कमा कर देने लगेगा तो आपके पास जीवन में आमदनी के दो स्रोत बनेंगे। एक स्रोत वो होगा जो कुछ आप करते हैं उससे पैसा आप कमाएंगे, नौकरी करते हैं, सैलरी मिलती है, बिजनेस करते हैं, बिजनेस का प्रॉफिट होता है, प्रोफेशन में जाते हैं, प्रोफेशनल फीस मिलती है। एक वो रास्ता बनेगा और एक दूसरा रास्ता बनेगा जो उतना ही महत्वपूर्ण है कि जो अपनी आमदनी में से बचाकर पैसे को, बचत को निवेश किया जाए। समय आ गया है ये देश निवेशकर्ताओं का रहे और निवेश से हमें व्यक्तिगत तौर पर भी फायदा होगा, जीवन खुशहाल होगा, बच्चों की शिक्षा मिलने का रास्ता बनेगा। लेकिन हमारा निवेश किया गया पैसा देश की आर्थिक प्रगति में भी एक भागीदार बनेगा, एक कंट्रीब्यूटर बनेगा और आपको बड़ा संतुष्टि मिलेगी कि मैंने भी देश में आर्थिक विकास में अपना योगदान दिया है। इसलिए भी जरूरी है कि हम निवेशक बने। तो कृपया करके निवेशक बनने का रास्ता आगे बनाइए और जिंदगी इस तरह से आगे बढ़ाइए कि छोटा छोटा पैसा बचाकर हम निवेश करें। मूलभूत बातों का आप निवेश में ध्यान नहीं रखेंगे तो शायद आपको निवेश में उतना फायदा ना हो जिस फायदे के आप अधिकारी हैं। इसलिए निवेश जानकारी लेकर कीजिए, समझदारी से कीजिए, किसी की राय से निवेश मत कीजिए, खुद जानकारी लीजिए, समझिए, पढ़िए, जानिए। आप सब प्रबुद्ध लोग हैं, समझदार लोग हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग जो निवेश की राय देते हैं हो सकता है उनमें उनका हित हो सकता है वो राय शायद आपके लिए ठीक नहीं हो। इसलिए ये पहला जरूरी है कि अब यू बी एन इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर, जागरूक निवेशक बनिए और निवेश करते समय ये ध्यान रखिए कि हमेशा एक मूल मंत्र का जरूर ध्यान रखिए, वो है कि हम निवेश किस लिए कर रहे हैं, हमारे जिंदगी के उद्देश्य क्या क्या हैं, बड़े काम क्या क्या हैं जिनके लिए हम निवेश कर रहे हैं। जैसे घर बनाना, जैसे गाड़ी लेना, जैसे बच्चों की शिक्षा करवाना, बच्चों को देश विदेश में घुमाना, बच्चों को अच्छी जिंदगी देना, बच्चों के परिवार की जिम्मेदारी पूरी करना और सबसे महत्वपूर्ण आज के संदर्भ में अपनी रिटायरमेंट की जिंदगी भी आराम से जीना। और ऐसा अगर आपने 10-15 साल कर लिया, और मैं समझता हूँ करना ही चाहिए, तो आपको भविष्य में इतना पैसा आपके पास होगा जिसकी आपके पास आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए निवेश में पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जो कि दुनिया का 8वां आश्चर्य भी माना जाता है, उसको हमेशा ध्यान में रखकर पावर ऑफ कंपाउंडिंग को अपने निवेश की फिलॉसफी में उतार कर निवेश कीजिए। और आप निवेश के आज बहुत मौके हैं, शेयर मार्केट आज बहुत, हमारा देश कितना आगे बढ़ रहा है आप सबको पता है। हमारे और आगे आने वाले 25 सालों में, जैसा भी पूरे दुनिया के अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि भारत की आर्थिक प्रगति आसमान छुएगी,
लेकिन उस आर्थिक प्रगति को आसमान छूने के हमें भी फायदा मिले, मुझे व्यक्तिगत फायदा मिले, मेरे परिवार को व्यक्तिगत फायदा मिले, इसलिए भी बहुत जरूरी है कि हम निवेशक बने। कृपया करके लालच में आकर गलत जगह पैसा मत लगाइए। हमारे देश में कुछ आपके पैसे के लुटेरे हैं, जो पोंजी स्कीम हैं, जो चिट फंड हैं, जो कमेटियां हैं, जो आपको लालच देती है आपका जल्दी पैसा डबल करने का, जो आपको लालच देती है ज़्यादा रिटर्न देने का। कृपया कर इसके उनसे सावधान रहिए। पैसे से पैसा बनता है, बहुत पैसा बनता है, लेकिन समय लगता है। लेकिन जो आपको लालच देता है, गारंटी देता है, कृपया करके उनके झांसे में कभी मत आइए। लाखों लोग हमारे देश में, विशेष तौर पर हमारे गांव कस्बों के लोग, जो लालच में आकर गलत जगह पैसा लगा देते हैं। और आपका हमारा एक और ध्येय होना चाहिए, जो भी शिक्षाविद हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, समाज के प्रबुद्ध लोग हैं, उनको एक हमें बात आगे बढ़ानी है, और वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये समझाना है कि कृपया करके गलत जगह पैसा मत लगाइए। सरकार ने इसके लिए अब तो कानून भी बना दिया है। लालच में आकर पैसा मत लगाइए। अगर आपको कोई ज्ञान नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सरकारी योजनाओं में पैसा लगाइए, जहां आपका पैसा पूरी तरह सुरक्षित है। आपको रिटर्न कम मिल सकता है, लेकिन पैसा पूरे सुरक्षित है। और अगर आपको जानकारी है, अगर आपको समझ है, तो फिर सिक्योरिटी मार्केट में पैसा लगाइए, आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाइए। वहां भी रिटर्न बहुत अच्छा बनता है, लेकिन वहां जोखिम है, वहां रिस्क है। लेकिन जोखिम को समझकर जोखिम से बचा जा सकता है। को एक ही बात कहना चाहता हूं, गरीब परिवार में जन्म लेना अभिशाप नहीं है, लेकिन गरीब होकर जिंदा रहना और गरीब होकर मरना अभिशाप है। वो हम सब दूर कर सकते हैं अगर हम अपने पैसे से, अब अपनी आमदनी में से सही बचत करेंगे, लगातार बचत करेंगे, बचत को सही निवेश करेंगे, जानकारी लेकर निवेश करेंगे, और उसका निवेश का जो फायदा है वो हमें मिलेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, और पुणे प्रकाश जी का और पूरी टीम का और पूरे आयोजकों का धन्यवाद देना चाहता हूं। और माननीय राज्यपाल महोदय जो अतिथिगण आज आए हैं, उनको सादर नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं आपका डॉक्टर सुनील दत्त मिश्रा, फिल्म एक्टर, राइटर, छत्तीसगढ़ बिलासपुर से, प्रोड्यूसर सुरेजा फिल्म प्रोडक्शन। आज मैं रांची में कल के प्रोग्राम के लिए 23 तारीख को मैं निवराजी जी के आमंत्रण पर आज यहाँ रांची आया हूँ, झारखंड में। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और कई लोग मेरे स्वागत के लिए, मेरा एक और प्रोग्राम कल है शाम के समय में, और मुझे आपने आमंत्रित किया है। छत्तीसगढ़ की 2 करोड़ जनता की ओर से मैं आपको धन्यवाद कर रहा हूँ। छत्तीसगढ़ साहित्य लेखन और फिल्म इंडस्ट्री की ओर से भी मैं निमराजी जी को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां दे रहा हूं। और ऐसे ही वो साहित्य के क्षेत्र में और समाज सेवा के क्षेत्र में वो आगे रहें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं और ढेरों बधाइयां हैं। मैं रांची पहुंच चुका हूं, होटल राजधानी में हूं। आई एम वेरी हैप्पी। जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे, छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री, छत्तीसगढ़ साहित्य परिवार की ओर से मैं उनको ढेरों शुभकामनाएं और बधाइयां देता हूं। नमस्कार, मैं आपका डॉक्टर सुनील दत्त मिश्रा, फिल्म एक्टर, राइटर, छत्तीसगढ़ बिलासपुर से। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम, भारत माता की जय। नमस्कार। नमस्कार, मैं सुधांशु कुमार चक्रवर्ती। आज मैं इस रांची की भूमि पर हूँ, और भोपाल किरण समाज सेवी संस्था द्वारा आज उनके माध्यम से मैं यहाँ पर रांची की भूमि पर आया हूँ। और कल रांची विश्वविद्यालय में बहुत बड़ा सेमिनार है। इस सेमिनार का विषय है नई शिक्षा नीति में कला संगठित शिक्षा का महत्व, एवं अन्य विषयों पर ढेर सारे शोधार्थी छात्रों द्वारा सेमिनार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आदरणीय श्री प्रकाश सिंह राजेश साहब का बहुत बड़ा योगदान है। और इस हिंदुस्तान के विभिन्न क्षेत्रों से लोग आ रहे हैं, और खासकर इस झारखंड के राज्यपाल का आगमन होगा। आप तमाम इस रांची के रहने वाले नागरिकों, शोधार्थी छात्रों एवं समाज सेवियों से आग्रह करते हैं, साहित्यकारों से आग्रह करते हैं, रंगकर्मियों से आग्रह करते हैं कि आप इस कार्यक्रम में आए, सुने, देखें और
गोपाल किरण समाज सेवी संस्था ग्वालियर द्वारा आयोजित कार्यक्रम को सफल किया। साथियों नमस्कार, मैं श्री प्रकाश सिंह निमराजे, अध्यक्ष गोपाल किरण समाज सेवी संस्था। गोपाल किरण समाज सेवी संस्था सशक्त मूलक समाज के लिए वर्ष 1986 से काम कर रही है। आज हम रांची में हैं। रांची से पहले हम लोगों ने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रोग्राम अलग अलग राज्यों में किए हैं और उसी क्रम में रांची विश्वविद्यालय के लीगल डिपार्टमेंट में ये एक ग्लोबल सेमिनार आयोजित हो रहा है। ग्लोबल सेमिनार में 2 विषयों को लेकर बातचीत की गई है, जिसमें वित्तीय साक्षरता एवं साइबर सुरक्षा और साइबर नीति, और इसके साथ में जो नवीन शिक्षा नीति है उसको लेकर बात रखी। तो ये 2 सत्र में हम इस पूरे कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। इस सेमिनार के माध्यम से जो सरकार ने वित्तीय साक्षरता एवं साइबर सुरक्षा तथा वित्तीय निवेशकों के लिए जो योजना चलाई है वो क्या है, इस संदर्भ में इस पूरे प्रोग्राम में AMFI के परम आदरणीय सूर्यकांत शर्मा जी कार्यक्रम में सहयोग कर रहे हैं। साथ में द्वितीय सत्र में हम नवीन जो शिक्षा नीति है उस पर बात करेंगे। ये कार्यक्रम 1 दिवसीय है। इस 1 दिवसीय कार्यक्रम में लगभग 18 राज्यों के लोग हम लोगों के बीच उपस्थित हैं। आज विपरीत परिस्थितियां निर्मित हैं। विपरीत परिस्थितियों में एक तो पूरे रांची शहर में वर्षा हो रही है और प्रशासन में भी छुट्टियां हैं, लेकिन इन विपरीत परिस्थितियों में हमारे से जुड़े जागरूक, संवेदनशील प्रतिभागी हम लोगों के बीच उपस्थित हैं। इस कार्यक्रम में उद्घाटन सत्र, 2 टेक्निकल सत्र, 2 किताबों का विमोचन और 1 फिल्म पोस्टर का भी लोकार्पण हो रहा है। हमारे पास 2 किताबें हैं, जिसमें एक लघु कथा सर्कस, जिसको डॉक्टर सुधांशु कुमार चक्रवर्ती द्वारा तैयार किया गया है। दूसरी किताब है महफिल गजल, जिसका लोकार्पण आज हो रहा है। इसके लेखक है अजय नाथ बेवस जी। और तीसरा है सूर्या प्रोडक्शन हाउस की तरफ से कि एक जो उनका पोस्टर है उसका लॉन्चिंग हो रहा है। सूर्या प्रोडक्शन हाउस की तरफ से मुझे इस अवसर पर सम्मानित कर रहे हैं डॉक्टर सुनील कुमार मिश्रा जी। इस कार्यक्रम के पूरी बागडोर सेमिनार के संयोजक के रूप में डॉक्टर दीपक कुमार जी हैं, जो इस सेमिनार को संयोजन कर रहे हैं। डॉक्टर दीपक कुमार जी जो इस पूरे कार्यक्रम को दिशा निर्देशन सहयोग कर रहे हैं। अन्य लोग भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। हमारे बीच सूर्या प्रोडक्शन हाउस से प्रयागराज से डॉक्टर हिमांशु यादव जी,
साथ में विद्यासागर उपाध्याय जी, आप डॉक्टर सुधांशु कुमार चक्रवर्ती जैसे मजे हुए शिक्षाविद, कलाकार उपस्थित हुए हैं। हम इस कार्यक्रम में मैं उन सब का आभार वंदन करता हूं जिसने इस कार्यक्रम में सहयोग दे रहे हैं। आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के चांसलर डॉक्टर धीरेन्द्र शर्मा जी का भी सहयोग कर रहा है, जो हम लोगों को सदैव सहयोग व प्रेरणा देते रहते हैं। ये कार्यक्रम रांची यूनिवर्सिटी और आध्यात्मिक विश्वविद्यालय साथ में AMFI के वजह से आयोजित हो रहा है। AMFI पूरे कार्यक्रम में हमारा सहयोगी है, जिनकी वजह से इस कार्यक्रम को आज आयोजित कर रहे हैं। भाई आदरणीय डॉक्टर सूर्यकांत शर्मा जी का मैं तहे दिल से इस अवसर पर आभार व्यक्त करता हूं, जो कि संस्था को उन्होंने हमें सहयोग किया। आज के समाचारों में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए मैं इजाजत दीजिए। नमस्कार।